हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सेकंड लेक्चर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं 50 क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर कर रहा हूं, जिसको मुझको कंप्लीट करना है। ठीक है, उसका आज हमारा दूसरा लेक्चर है। तो आज दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे परासरण और विसरण में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ आपको पहले चीज कि परासरण क्रिया होती क्या है एक्चुअल में। ठीक है, परासरण क्रिया को समझने के लिए मैं आपको कुछ डायग्राम की सहायता लेता हूँ। जैसे परासरण होता क्या है, जैसे इसमें हम ले लेते हैं पहले एक बीकर। ठीक है, इस बीकर को क्या करेंगे हम, एक झिल्ली होती है, इसको बोल देते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक, इसको बोल देंगे अर्ध पारगम्य झिल्ली। और एक तरफ लेते हैं हम लोग विलायक के अणु होते हैं, और दूसरी तरफ लेंगे आप विलयन। इसमें मतलब विलायक और विलय दोनों रहेंगे। ये होगा आपका केवल शुद्ध विलायक। ठीक है, एक तरफ लेते हैं शुद्ध विलायक और दूसरी तरफ लेते हैं हम लोग विलयन। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो शुद्ध विलायक के अणु होते हैं वो अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर जो होता है विलयन की तरफ जाते हैं। तो ये होता है परासरण की क्रिया। ठीक है, अब विसरण में क्या होता है, विसरण को समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि मानते हैं ये कमरा है। ठीक है, जैसे कि ये कमरा है। ठीक है, होता क्या है कमरे में, अगर आप कहीं पास, मानते यहाँ पास जो होता है, अगर जो था अगरबत्ती जानते होगे। ठीक है, अगरबत्ती के यहाँ पास अगर आप जला दोगे तो क्या होगा कि इसके पार्टिकल जो होते हैं धीरे धीरे जो होता है पूरे कमरे में फैल जाते हैं। तो ये ऊपर वाली क्रिया होती है, इसको बोल देते हैं ये परासरण है। ठीक है, इसको बोलते हैं ये परासरण क्रिया है। और जो होता है ये वाली क्रिया जो होती है विसरण क्रिया होती है। ठीक है, तो इसको हम अंतर देख लेते हैं ऊपर क्या क्या चीजें इनके बारे में दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट वो है कि माध्यम के बारे में। पहला है कि यह केवल तरल माध्यम में होता है। ठीक है, पहला है यह केवल तरल माध्यम में होता है। वही बात की जाए विसरण की तरह ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है जैसे मैंने आपको बताया है कि जो परासरण होता था वहां पास क्या अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। लेकिन वही बात की जाए विसरण की, इसमें जो होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होना कोई अनिवार्य नहीं है। तीसरा पॉइंट है आपका कणों की गति के बारे में। इसमें क्या होता है केवल विलायक के अणु गति करते हैं। क्योंकि जब मैंने आपको यहाँ पास दिखाया तो मैंने ये नहीं बोला कि विलय के अणु भी धराएंगे। इसमें मैंने केवल ये बताया है कि शुद्ध विलायक के अणु ही जो होता है शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ जाते हैं। लेकिन वही बात की जाए आपके विसरण में क्या होता है, इसमें आपके विलय और विलायक के कण दोनों गति करते हैं। ठीक है, इसमें जिसकी सांद्रता जिस तरफ कम होती है उसी तरफ, मतलब ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यही अंतर है इसके बाद वाला। ठीक है, जो कणों की दिशा के बारे में है कि जो कणों का प्रवाह होता है वो हमेशा जो होता है कम सांद्रता से वो अधिक सांद्रता की ओर होता है। क्योंकि होता क्या है शुद्ध विलायक होगा। जैसे मान लो जल की बात करें तो जल होगा एक तरफ जल के साथ कुछ मिलाएंगे तो विलयन बन जाएगा। ठीक है, तो जल शुद्ध जल होगा वो कम गाढ़ा होगा, यानी उसकी सांद्रता कम होगी। वहीं पास कोई विलयन होगा उसकी सांद्रता ज्यादा होगी। तो यहाँ पास क्या होता है जो कणों की गति होती है वो कम सांद्रता से किस तरफ होता है, अधिक सांद्रता की ओर होता है। वहीं इसके विपरीत विसरण की बात करें, जैसे अगरबत्ती है, जिस तरफ क्या है जहां पास रहेगा भाई धुआं उस तरफ उसकी सांद्रता ज्यादा है, और जहां पास नहीं रहेगा वहां पास उसकी सांद्रता क्या है, कम है। तो क्या होता है ये उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। उसके बाद हम उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण क्या दिया गया है, जैसे दिया गया है किशमिश का पानी में फूल जाना है। यानी कि आप जब किशमिश को जल में डालते हो तो आप देखते हो किशमिश क्या होता है आकार में बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पास उसके चारों तरफ दीवार होती है वो अर्ध पारगम झिल्ली का काम करती है, और जिससे क्या होता है जो जल के अणु होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं प्रवेश कर जाते हैं। यही प्रक्रिया को परासरण बोलते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है आपको कि लाल रक्त कोशिकाओं का पानी में सिकुड़ना। पानी में सिकुड़ने से तात्पर्य है कि सिर्फ जल के अणु में से बाहर की तरफ चले आते हैं। ठीक है, उसके बाद है
विसरण की तरह बेसिक कमरे में इतनी परफ्यूम हो गया कि खुशबू का फैलना या पानी में स्याही का घुलना। और मैंने आपको बताया है कि ऐसे अगरबत्ती को आप एक जगह चलाते हो, उसी तरीके से परफ्यूम भी है, एक स्थान पे आप चला दोगे, उससे क्या होगा कि पूरे कमरे को घेर लेगी, यानी ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर इनका प्रवाह होता है। ठीक है, बाकी टॉपिक आपका कंप्लीट है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हम क्या सुधार कर सकते हैं इसका राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।